वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स के सुधार। वारन हेस्टिंग्स सन 1750 ईस्वी में क्लर्क होकर भारत आया था, परंतु वह बड़ा ही योग्य आदमी था। इसीलिए कंपनी ने उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया। गवर्नर का पद पाते ही उसने डबल गवर्नमेंट को तोड़ दिया और नवाब का सब अधिकार छीन लिया। बंगाल 14 जिलों में बांट दिया गया। जमींदारों के साथ नया बंदोबस्त किया गया। मालगुजारी वसूल करने का काम अंग्रेज कलेक्टरों के हाथ में दिया गया। एक राजस्व सभा कायम की गई जो मालगुजारी के कारोबार की निगरानी करने लगी। खजाना मुर्शिदाबाद से उठकर कलकत्ते में चला आया। हर एक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें जारी की गई। कलकत्ते में अपील के लिए 2 अदालतें कायम हुई। एक सदर दीवानी अदालत जिसमें दीवानी मुकदमे होते थे और एक सदर निजामत अदालत जिसमें फौजदारी मुकदमे हुआ करते थे। हेस्टिंग्स ने हिंदू और मुसलमानों के आइनों का एक संग्रह भी किया। हेस्टिंग्स ने पुलिस का प्रबंध भी अपने हाथ में ले लिया। इस रद्दोबदल से चारों ओर शांति फैल गई। हेस्टिंग्स का आय बढ़ाना। हेस्टिंग्स जब गवर्नर होकर आया, कंपनी की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। यद्यपि ऊपर लिखे परिवर्तन से उसकी आमदनी बढ़ गई, फिर भी रुपयों की कमी रही। इसलिए हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब का भत्ता आधा कर दिया, क्योंकि डबल गवर्नमेंट टूट जाने के कारण उसे कुछ करना नहीं पड़ता था। बादशाह का 26 लाख का सालाना बंद कर दिया, क्योंकि वह मराठों के हाथ में था और मराठे अंग्रेजों के दुश्मन थे। उसने कड़ा और इलाहाबाद के जिले बादशाह से छीनकर 50 लाख में अवध के नवाब के हाथ बेच दिए। उसने रोहिलों के विरुद्ध लड़ने में अवध के नवाब को फौज की मदद की और 40 लाख रुपए उसके बदले में लिए। मतलब यह कि हेस्टिंग्स ने रुपए बटोरने की फिक्र में न्याय अन्याय का कुछ भी ख्याल नहीं किया। रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेज अब तक बनिए थे, अब वे भारत में राज करने लगे। इसलिए उनके कामों की देखभाल करना इंग्लैंड सरकार को उचित जान पड़ा। इससे 1774 ईस्वी में वहाँ की पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें भारत का शासन सहूलियत से हो। इस एक्ट या कानून के अनुसार ब्रिटिश भारत बंगाल, मद्रास और बम्बई नाम के 3 प्रांतों में बांटा गया। प्रत्येक प्रांत एक एक गवर्नर लाट के अधीन रखा गया। बंगाल के लाट ब्रिटिश भारत के बड़े लाट हुए। उनकी सहायता के लिए 4 मेंबरों की एक काउंसिल बनाई गई। सब जगह की अपीलें सुनने के लिए कलकत्ते में प्रधान न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के अनुसार यह भी तय हुआ कि कंपनी भारत के शासन की प्रत्येक सूचना इंग्लैंड के राजा को दिया करेगी और गवर्नर जनरल, बड़े लाट, काउंसिलों के मेंबरों और न्यायाधीशों का चुनाव अंग्रेजी सरकार के हाथ में रहेगा। नंद कुमार की फांसी। इस एक्ट के अनुसार 1774 ईस्वी में हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। शुरू में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काउंसिल के मेंबर उसके बहुत खिलाफ थे, जिनमें फ्रांसिस बहुत ही प्रभावशाली था। वह काउंसिल में तो हेस्टिंग्स का विरोध करता ही था, बाहर भी उसने कई लोगों को हेस्टिंग्स के खिलाफ उभार रखा था। उनमें महाराज नंद कुमार नामक एक धनी ब्राह्मण था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हेस्टिंग्स पर घूस लेने का मामला चला दिया। अभी इस मामले पर विचार हो ही रहा था कि एक मुसलमान ने कोर्ट में नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चला दिया। प्रधान विचारपति इम्फे साहब ने उस ब्राह्मण को फांसी की सजा दे दी। 1780 ईस्वी में फ्रांसिस इंग्लैंड चला गया। इसके बाद हेस्टिंग्स का प्रभाव बहुत बढ़ गया। मराठों की पहली लड़ाई। मराठों की बात पहले बताई जा चुकी है। मराठों के साथ हेस्टिंग्स की जो लड़ाई हुई वह इतिहास में मराठों की पहली लड़ाई के नाम से मशहूर है।
1775 ईस्वी में 5वें पेशवा नारायण राव के मरने पर उसका चाचा राघोबा पेशवा की गद्दी पाने के लिए यत्न करने लगा, परंतु मराठा सरदार ने नारायण राव के नवजात बच्चे माधवराव को पेशवा बनाया। नाना फडणवीस नामक एक चतुर राज कर्मचारी राजकाज संभालने लगा और उसने राघोबा को पुणे से निकाल बाहर किया। राघोबा ने अंग्रेजों की शरण ली। राघोबा को हेस्टिंग ने मदद की। इससे अंग्रेजों और मराठों में लड़ाई छिड़ गई। कई लड़ाइयाँ और संधियों के बाद अंत में 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। राघोबा को पेंशन दे दी गई। माधवराव नारायण पेशवा हुए। अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट और एलिफेंटा के द्वीप मिले। मैसूर की दूसरी लड़ाई। हैदर अली के साथ हेस्टिंग्स की जो लड़ाई हुई वह मैसूर की दूसरी लड़ाई के नाम से मशहूर है। मैसूर की पहली लड़ाई में जो संधि हुई थी उसके अनुसार मराठों की लड़ाई में अंग्रेजों ने हैदर को मदद नहीं दी, जिससे हैदर अली को बहुत रंज हुआ। मौका ऐसा हुआ कि 1778 ईस्वी में फिर अंग्रेजों और फ्रेंचों में युद्ध छिड़ा। अंग्रेज माही दखल करना चाहते थे। यह नगर फ्रेंचों के अधिकार में था, पर हैदर अली के राज्य के भीतर था। हैदर ने उसको दखल करने से मना किया, पर अंग्रेज ना माने। इस पर हैदर ने 1780 ईस्वी में लड़ाई छेड़ दी। हैदर को कई जगह अंग्रेजों से हार खानी पड़ी, पर उसका बल ना टूटा। 1782 ईस्वी में हैदर अली मर गया। तब उसके बेटे टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा और कई जगह अंग्रेजों को हराया। बाद मंगलोर की संधि से 1784 ईस्वी में इस युद्ध का अंत हुआ। इस संधि से दोनों ने दोनों के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। हेस्टिंग्स का धन बटोरना। इन युद्धों में अंग्रेजों का पूरा धन खर्च हो गया। अब हेस्टिंग्स को खजाना पूरा करने की फिक्र हुई। 1775 ईस्वी में कंपनी ने अवध के नवाब से बनारस का प्रांत लेकर उसे अपने अधीन कर लिया और चेत सिंह को वहां का राजा बना दिया। 1778 ईस्वी में चेत सिंह पर कर बढ़ा दिया गया। चेत सिंह ने 2 वर्ष तक तो बढ़ा हुआ कर अदा किया, पर तीसरे वर्ष में उसने इतनी अधिक रकम अदा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर हेस्टिंग्स ने चेत सिंह पर 50 लाख रुपया जुर्माना किया और यह रकम वसूल करने के लिए वह स्वयं बनारस पहुंचा। उसने चेत सिंह को कैद कर लिया। अपने राजा की यह दशा देख उसकी प्रजा बागी हो गई। चेत सिंह भी कैद से निकल भागा। हेस्टिंग्स ने किसी तरह विद्रोह दबा दिया और चेत सिंह के भांजे को इस शर्त पर बनारस का राजा बनाया कि वह कंपनी को पहले से दूना कर दिया करेगा। इसके बाद हेस्टिंग्स लखनऊ पहुंचा। अवध के नवाब पर कंपनी का बहुत रुपया चढ़ गया था। रुपए मांगने पर नवाब ने साफ कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। मृत नवाब का कुल खजाना बेगमों के पास है। यदि उनसे रुपए मिल जाएं तो मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर बेगमों का बहुत अपमान किया गया और उनसे बलपूर्वक 75 लाख रुपए वसूल किए गए। हेस्टिंग्स के ये कार्य न्यायानुमोदित नहीं थे। पिट्स इंडिया बिल। 1774 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट साहब ने भारत के संबंध में एक कानून पास करवाया जिसे पिट्स इंडिया बिल कहते हैं। इसके अनुसार कंपनी का अधिकार घटाकर पार्लियामेंट का अधिकार बढ़ा दिया गया। 6 मेंबरों की एक सभा कायम हुई जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल पड़ा। इसके प्रधान अंग्रेज सरकार के एक मंत्री हुए। यही सभा भारत शासन की देखरेख करने लगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 मेंबर रहे और उसका अधिकार कुछ बढ़ा दिया गया। इस कानून के अनुसार गवर्नर जनरल को पार्लियामेंट की राय के बिना किसी राजा या नवाब से संधि या युद्ध करने का अधिकार नहीं रहा। राजकाज ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। सन 1858 ईस्वी तक इसी बिल के अनुसार काम होता रहा। 1775 ईस्वी में जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड गया तब उस पर चेत सिंह और अवध की बेगमों के मामले लेकर कई इल्जाम लगाए गए। 7 साल तक मुकदमे की जांच होती रही।
अंत में वह किसी प्रकार उनसे बरी हुआ, पर उसका बहुत सा धन इसमें खर्च हो गया। हेस्टिंग्स बहुत ही बुद्धिमान, विचारशील, विद्याप्रेमी, धीर और कंपनी का हितचिंतक था। उसने एशियाटिक सोसाइटी नामक एक सभा खोली थी। इसमें बड़े बड़े विद्वान शामिल थे और एशिया तथा विशेषतः भारत के विद्या विषयक अनुसंधान के कार्य होते थे। कलकत्ता मदरसा नामक एक विद्यालय भी उसने खोला था।